Hello, Vande Matra. How are you all of you? I'm very good and safe, and I hope you also are very good and safe. So we all know that we already complete first chapter of your social studies, right? हमने आपका जो फर्स्ट चैप्टर है टू बिग स्टेट्स हिस्ट्री के पोर्शन का वो हमने फिनिश कर लिया है एक्सरसाइज के साथ। अभी हम जो आपका सेकंड चैप्टर है द मोशन ऑफ द अर्थ, क्या नाम है आपके चैप्टर का? मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन यानी कि गति और अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी, पृथ्वी की गति। और यहाँ पे मोशंस यानी कि एक से ज़्यादा है उसकी गति, उसके बारे में हम लर्न करेंगे, जो कि आपका जियोग्राफी के पोर्शन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या लर्न करने वाले हैं। तो पृथ्वी की अर्थ की जो मेन दो मोशंस है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, परिक्रमण एंड परिभ्रमण। पृथ्वी जो अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमती है, राइट, विच वन इज रोटेशन, एंड रिवोल्यूशन जो सन के आजू बाजू घूमती है वो है रिवोल्यूशन। और उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होती है, डे एंड नाइट्स कैसे होते हैं, सीजन्स के बारे में, ठीक है, उन सब के बारे में हम लर्न करेंगे। इंडिया और इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज है जिसमें रोटेशन और रिवोल्यूशन की क्या सिचुएशन है और उसकी वजह से सनराइज, सनसेट, वो सब के बारे में हम लर्न करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ, हैव यू नोटिस दैट टॉयज दैट यू प्लेस सच एज टॉप्स एंड डिक्स रोटेट्स ऑन देयर ओन एक्सिस, यानी कि ये जो टॉयज होते हैं आपके टॉप्स एंड डिक्स वो अपनी धरी पे गोल गोल घूमते हैं, राइट। उसके नीचे एक पॉइंट जैसा होता है, उसके ऊपर वो उसकी धरी होती है, एक्सिस यानी कि उसकी धरी, उसका बेस जिसके ऊपर वो गोल गोल घूमता है। सिमिलरली और Earth too rotates on its axis. You must have taken a ride in Ferris wheels in fairs. अभी हमें यहाँ पे टॉप्स एंड डिक्स का एग्जाम्पल देके समझाया है कि जैसे वो आपकी जो टॉयज होते हैं, आपने अभी खेला ही होगा, उससे आपको अच्छे से मालूम होगा, जिसके ऊपर पहले रस्सी बांधते हैं उसके बाद ऐसे हाथ से छोड़ते तो अपने एक्सिस के ऊपर ऐसे घूमता है, राइट। तो इसी तरह से हमारी जो अर्थ है वो भी अपनी एक्सिस के ऊपर ही गोल गोल घूमती है। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि आपने कभी फेरिस व्हील में भी, आप जब मेले में गए होंगे तो जो फेरिस व्हील होता है यहाँ पे उसकी फोटो दी गई है, यू कैन सी ओवर हियर, ये रही उसकी फोटो, ये है उसकी एक्सिस, राइट। ये जो व्हील है वो तो बहुत ही बड़ा है लेकिन उसका एक्सिस एक ही है छोटा सा, तो उसके ऊपर ये पूरा राउंड राउंड घूमता है ना। तो इसका एग्जाम्पल देके जैसे इसकी एक्सिस है ना, ऐसे ही हमारी अर्थ की भी एक एक्सिस है, एक पॉइंट है, एक धरी है, उसके ऊपर हमारी अर्थ घूमती है। While the seats rotates around their axis, they also revolve in a circular manner. अभी जैसे कि ये फेरिस व्हील है वो अपनी धरी पे घूमता है तो वो सर्क्यूलर मैनर यानी कि ऐसे गोल गोल दिशा में घूमती है, ना कि और कहीं पे जाती है। जितनी उसकी साइज होती है, जितनी उसकी धरी, उतना उसका एक्सिस ऐसे झुकता है, उसी तरह से वो सर्क्यूलर मोशन में मूविंग करता है, गोल गोल वो घूमता है। लाइक अदर celestial bodies, the earth is also moves in two ways, rotation and revolution। यानी कि इसी तरह से जैसे कि फेरिस व्हील जैसी बहुत सारी चीज़ें, उसी के जैसे ही अर्थ जो होती है वो दो दिशाओं में गति करती है, एक तो है रोटेशन, दूसरा है रिवोल्यूशन। आपको रोटेशन एंड रिवोल्यूशन में कंफ्यूजिंग बहुत होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग नहीं करना है। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, रोटेशन मतलब अर्थ का उसकी एक्सिस पे घूमना और रिवोल्यूशन मतलब अर्थ का सन के आजू बाजू घूमना। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि अर्थ जो है वो खुद की एक्सिस पे भी घूमती है और साथ ही साथ सन के आजू बाजू भी वो घूमती है। यानी कि पृथ्वी जो है वो एक साथ दो चीज़ें करती है, वो अपनी एक्सिस के ऊपर भी ऐसे राउंड राउंड घूमती है, राइट, और सन के आजू बाजू भी उसकी गति चालू रहती है, दोनों काम वो एक साथ करती है। द मून एंड अर्थ आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, और मून और अर्थ वो दोनों जो है वो हमेशा गतिशील होते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि चलो आज एक दिन घूम लिया तो दूसरे दिन नहीं घूमना है, हाँ, ऐसा नहीं है। एज अ रूल वो
कंटिन्यूसली जब से अर्थ अस्तित्व में आई है, जब से अर्थ बनी है, उसके ऊपर बायोस्फीयर नहीं था यानी कि सारे लिविंग थिंग्स नहीं थे, तब से वो सन के आजू बाजू में कंटिन्यूसली घूमती है और अपनी धरी पे भी ऐसे राउंड राउंड घूमती है। इसी तरह से मून जो है वो अर्थ के आजू बाजू पे कॉन्स्टेंटली मोशन में रहता है, कॉन्स्टेंटली घूमता है, यानी कि कंटिन्यूसली वो गतिशील रहते हैं, अर्थ एंड मून दोनों। यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, ये रहा रेक्टेंगल बॉक्स, और यहाँ पे आपको लिखा गया है रोटेशन। रोटेशन मतलब मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, और रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्विंग अराउंड सन। आपने प्रदक्षिणा का नाम सुना होगा, राइट। और आप जब छोटे होगे तो हम कैसे खेलते हैं कभी कभी, तो लाइक आंखों पे पट्टी बांध के या फिर ऐसे ही अपनी जगहों पे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे घूमते हैं, इस तरह से उसको अपनी ही जगह पे अपने ही पैरों पे ऐसे गोल गोल घूमना, लाइक रोटेशन। और किसी को बीच में खड़ा रख के उसके आजू बाजू घूमना, इसको रिवॉल्यूशन है ना। तो रोटेशन मतलब मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अपनी ही धरी पे गोल गोल घूमना, और रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के आजू बाजू घूमना। आप कभी टेम्पल में गए होंगे तो आपने उसकी प्रदक्षिणा की है, टेम्पल के आजू बाजू में हम 4 प्रदक्षिणा करते हैं, 8 करते हैं, 7 करते हैं, 11 करते हैं, वॉट एवर यू डन, है ना। तो उसको हम बोलेंगे रिवॉल्यूशन। तो इनडायरेक्टली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली सन की आजू बाजू पे रिवॉल्विंग करती है, प्रदक्षिणा करती है। परिभ्रमण एंड परिक्रमण, रोटेशन मतलब परिभ्रमण एंड रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमण। कभी कभार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को सबको लाइक इस तरह का कंफ्यूजन हो जाता है, रोटेशन को रिवॉल्विंग समझ लेते हैं और रिवॉल्यूशन को मूविंग ऑन इट्स एक्सिस ऐसा समझ लेते हैं ना। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी हिंट देती हूँ। रोटेशन यानी कि अर्थ का उसकी धरी पे घूमना, तो वो तो छोटा सा चक्कर होगा ना, सन से तो अर्थ कई गुना छोटी है, तो वो छोटा सा चक्कर होगा। और रिवॉल्विंग यानी कि सन के आजू बाजू घूमना, तो कौन सा काम सबसे बड़ा है? रोटेशन तो अर्थ एक दिन में एक बार करती है, राइट। और रिवॉल्यूशन जो है वो पूरे ईयर में एक चक्कर सन के आजू बाजू में घूमती है। तो जो काम सबसे बड़ा है वो है रिवॉल्यूशन, जो ज़्यादा टाइम लेता है। और रिवॉल्यूशन का स्पेलिंग भी यहाँ पे बड़ा है, तो आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि परिक्रमण जो है, परिक्रमण जो है रिवॉल्यूशन, उसका मीनिंग है सन के आजू बाजू में घूमना। जिसका स्पेलिंग बड़ा उसका काम भी बड़ा। रिवॉल्यूशन का स्पेलिंग रोटेशन से बड़ा है। ये सिर्फ एक हिंट है ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो रोटेशन इन रिवॉल्यूशन में। कौन सा काम बड़ा है, अर्थ की उसकी एक्सिस पे घूमना या फिर सन के आजू बाजू में घूमना? सन के आजू बाजू में घूमना। और यहाँ पे स्पेलिंग किसका बड़ा है? रिवॉल्यूशन का। तो दोनों हो गए सिमिलर। तो इसके बाद अगर आप ये बात दिमाग में बिठा लोगे तो आई थिंक आपको मिस्टेक कभी नहीं होगी रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है आपको, ये है एक्टिविटी। Erect a pillar on your school grounds. Note down the details as given in the table. अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो है पिलर है ना, और यहाँ पे एक बर्ड बैठा है, ठीक है। तो यहाँ से सन रेज हुआ, यहाँ से सनसेट हुआ, तब से वो जो बर्ड है ना उसका शेडो यहाँ पे नीचे, ये जो सन रेज हुआ तब यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, जैसे जैसे सनसेट होने जा रहा है तब वो यहाँ पे उसका शेडो है। तो ये यहाँ पे लिखा है मेजरमेंट ऑफ पिलर्स शेडो, यानी कि उसका जो शेडो है वो आपको देखना है कि जब सन रेज होता है तब उसका शेडो कहाँ पे होता है, जहाँ पे धूप होती है, उसके बाद उसका शेडो आगे 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 घूमता है ना। तो उसका शेडो नहीं घूमता है, हमारी अर्थ घूम रही है। हम जब छोटे होते तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि देखिए परछाई कैसे मूव कर रही है, यहाँ से आगे 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 जा रही है। कभी कभी हम ऐसा देखते आकाश में देख के हम सूरज दादा को देखते हैं, उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि सन जो है ना वो चल रहा है। तब तो हमें ये सब नॉलेज नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि मोशन में कौन है, कौन गति कर रहा है? अर्थ गति कर रही है। सन तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है। इसी तरह से ये जो बर्ड है वो अपनी जगह पे कांस्टेंट है, लेकिन उसका जो शेडो है वो हमारे अर्थ की रोटेशन की वजह से घूम रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक कोष्टक दिया है, उसमें आपको पूछा है अराइवल इन स्कूल। जब आप स्कूल आते हो
तो उस समय टाइम क्या होता है, उस समय डायरेक्शन क्या होती है, और उस समय जो शेडो होता है उसकी लेंथ कितनी होती है। उसके बाद जो शॉर्ट रिसेस होती है, लॉन्ग रिसेस होती है, डिपेचर फ्रॉम स्कूल, जब आप घर जाते हो तब क्या सिचुएशन होती है, वो सब। ये सिर्फ एक्टिविटी है, लेकिन ये अभी हमें नहीं करनी है। अगर आप घर पे ये कर सकते हो तो इट्स ओके। घर पे लाइक आप सन आपकी बालकनी में या फिर कभी भी कुछ भी चीज़ों से आप ये मेजरमेंट कर सको कि एक बर्ड है जो सन रेज होता है तो कहाँ पे उसका शेडो होता है। उसके बाद दोपहर को 12 बजे को उसका शेडो कहाँ पे होता है। उसके बाद 3 बजे कहाँ पे होता है, और उसके बाद रात को 6-7 बजे जब सनसेट का समय होता है तब उसका शेडो कहाँ पे होता है ना। अभी तो हम ये एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। तो आज हमने वीडियो में पार्ट 1 में सिर्फ क्या देखा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अर्थ की कितनी मोशन है, 2, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन मतलब मूविंग ऑन एक्सिस एंड रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इन दोनों के बारे में देखा और एक छोटी सी एक्टिविटी देखी है जो कि अभी आपको नहीं करनी है। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।